हज़रत शम्स तबरेज़ की करामत देखकर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उनसे बैत लेने की तमन्ना ज़ाहिर की। इस पर हज़रत शम्स तबरेज़ ने फरमाया कि बैत तो कर लूँगा, पर मेरी दो शर्तें हैं। तुम्हें नमाज पढ़ना छोड़नी पड़ेगी और मैं शराब पीता हूँ तो रोज़ एक शराब की बोतल लाकर देनी पड़ेगी। ये शर्त सुनकर तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत परेशान हो गए। बोले कि मैं अपनी वालिदा से पूछ कर बताऊँगा। इनकी वालिदा बहुत नेक सीरत और परहेजगार औरत थी। इन्होंने कहा कि बेटा, ये बहुत आसान शर्त रखी है मुरीद होने की, फ़ौरन हो जाओ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बैत ले ली और पहले दिन शराब लेने के लिए जाने लगे। जैसे ही अब शराब खाने की तरफ जाने लगे, इतने में अज़ां हो गई। आपके दिल में आया ज़िंदगी भर नमाज नहीं छोड़ी और आज कैसे छोड़ दूँ। आपने सोचा कि सुन्नत नहीं, कम से कम फ़र्ज़ ही पढ़ लूँ। नमाज से फारिग होने के बाद अपने अपना मुँह छुपाया और शराब खाने पर जाकर शराब की बोतल ली और छुपते छुपाते वापस आने लगे। वहीं रास्ते में किसी मसले पर लोगों में बहस हो गई। सब लोग फैसला कराने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास जाने लगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी छुपते हुए वहां से निकलने लगे कि इनको एक शख्स का धक्का लगा और शराब की बोतल हाथ से छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। लोगों ने जैसे ही देखा कि शराब की बोतल हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हाथ से गिरी तो बहुत हैरान हुए और बोलने लगे कि हज़रत को हम लोग क्या समझते थे, और ये तो शराबी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी सोचने लगे कि कहाँ फंस गया, पूरी इज्जत भी गई और हाथ भी कुछ नहीं आया। इतने में हज़रत शम्स तबरेज़ वहां पहुंचे और कहा कि क्या माजरा है भाई। लोगों ने बताया कि ये शराब पीते हैं। अपने अरे सुन कर देखो, वो उतर है गुलाब का, मैंने ही मंगवाया था। हज़रत शम्स तबरेज़ ने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को लिया और अपने साथ लेकर तन्हाई में पहुंचे। वहां अपने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को कहा कि आंखें बंद करो और अपनी कमली उन पर डाल दी। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी देखते क्या हैं कि वो बारगाह रसूल में हाजिर हैं और तमाम सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ भी रसूलुल्लाह के पास खड़े हैं और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, उन्होंने सुन्नत नमाज छोड़ दी, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ी किया जाए। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया कि मुआफ़ कर दिया जाए। बस इतना कहना था कि हज़रत शम्स तबरेज़ ने अपनी कमली हटाई और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने वापस अपने आप को हज़रत शम्स तबरेज़ के सामने पाया। आप पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। शम्स तबरेज़ ने कहा, क्या मियाँ इसलिए मना किया था कि नमाज मत पढ़ना? अगर फ़र्ज़ नहीं पढ़ते तो सीधा अल्लाह की बारगाह में खड़े होते। बस इतना कहना था कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत शर्मिंदा हुए और अपने पीर की बुलंदी देखकर हैरान हो गए।